हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था। जो भी गैस लॉस अपन पढ़े हैं, आइडियल गैस इक्वेशन जो भी हम पढ़े हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है अपन, है कि नहीं बेटा। आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, गैस लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन, ये थियरी हमने पढ़े हैं, थोड़ा बेसिक थियरी केटीजी का। उसका क्वेश्चंस जितना तक किया अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क करो, सिंपल है, सेम मॉडल जो मैंने आपको कराए थे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के ले लो बेटा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है। सारे क्वेश्चन जो है बेटा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सब अपने को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हो ही जाता है, क्योंकि ये सब लॉस उसी इक्वेशन से ही आ चुके हैं, राइट। तो ये देखो बेटा, ये वेसल हैज 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर 500 केल्विन। एक कंटेनर है जिसमें 96 ग्राम की ऑक्सीजन है और उसका प्रेशर P है और टेम्परेचर 500 केल्विन है। ये स्मॉल होल इज मेड इन इट सो दैट ऑक्सीजन लीक्स आउट। फिर उस वेसल में थोड़ा सा छेद किया है ताकि ऑक्सीजन लीक हो गया, थोड़ा सा ऑक्सीजन लीक हो गया। हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट इफ द फाइनल प्रेशर इज P/2 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अगर थोड़ा ऑक्सीजन लीक होने के बाद डब्बे में प्रेशर P/2 हो गया और टेम्परेचर 300 हो गया। पहले प्रेशर कितना P और टेम्परेचर 500 केल्विन। थोड़ा ऑक्सीजन लीक किया, लीक करने के बाद फाइनल प्रेशर हो गया P/2 और टेम्परेचर हो गया 300। तो कितना ऑक्सीजन लीक किया, कितना ऑक्सीजन निकल गया डब्बे से बाहर होल करने के बाद, दैट इज द क्वेश्चन। तो अपन मान लेते बेटा पहले n मोल से, पहले कितना मोल से डब्बे में n मोल से, फिर होल करने के बाद कुछ x मोल्स बच गया था, थोड़ा लीक हो गया तो बचा कितना, सिर्फ x मोल्स बचा है। समझ रहे ना बेटा, राइट। तो अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी सॉल्यूशन है। नहीं तो आप मान लेते हैं x मोल्स लीक हो गया, मान लो डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो इनिशियली n मोल से, तो PV इक्वल्स टू NRT, फॉर्मूला पता है सबको। पहले प्रेशर कितना बोला, P बोला, डब्बा की वॉल्यूम V पकड़ो। पहले कितने मोल्स की ऑक्सीजन है, मान लो n मोल्स, R इंटू टेम्परेचर T कितना बोला पहले, 500 केल्विन बोला। सो इनिशियल टेम्परेचर इज 500 केल्विन। दिस इज इनिशियली इक्वेशन 1। लेट x मोल्स लीक्ड आउट, लेट x मोल्स लीक्ड आउट, मतलब डब्बा में से x मोल्स निकल चुके हैं। तो बचेगा कितना, पहले n मोल्स है ना, तो n मोल्स में से x मोल्स लीक हो गया तो बचेगा कितना, n माइनस x मोल्स बचेगा डब्बे के अंदर। तो अब फिर से PV इक्वल्स टू NRT लगाएंगे। क्या लगाएंगे फिर से, PV इक्वल्स टू NRT। लेकिन अभी प्रेशर कितना, अभी प्रेशर P नहीं है। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन अभी प्रेशर क्या है बेटा, P/2। अभी प्रेशर क्या है, P/2। डब्बा का वॉल्यूम तो वही रहेगा V, तो PV, P की जगह P/2 आएगा क्योंकि प्रेशर P से P/2 हो गया। तो प्रेशर P/2 आ गया, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू टेम्परेचर। अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं डब्बे में, n है क्या, नहीं है, पहले n था, n में से x लीक हो गया तो बचा कितना, n माइनस एक्स। तो PV इक्वल्स टू NRT में n की जगह क्या आएगा, n माइनस एक्स आएगा इंटू R इंटू T टेम्परेचर। अब फाइनली टेम्परेचर कितना बोला, 300 बोला, कितना बोला, 300 इंटू 300। दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आया ना बेटा, ये समझ के लो। PV इक्वल्स टू NRT में P यानी क्या है, गैस की प्रेशर है, तो पहला प्रेशर P बोला तो P की जगह P। V यानी गैस की वॉल्यूम, V लिया, डब्बा का वॉल्यूम V। N यानी क्या है इस इक्वेशन में, N यानी गैस की नंबर ऑफ मोल्स। तो शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स N पकड़ा तो N की जगह N ही लिया, और टेम्परेचर शुरुआत में 500 है तो T की जगह 500। अब बाद में लीक करने के बाद x मोल्स लीक हो गया, अब सेम इक्वेशन डालना है, PV इक्वल्स टू NRT। P क्या है, प्रेशर ना। अभी लीक करने के बाद प्रेशर कितना है बोला क्वेश्चन में, P/2 है बोला, तो P की जगह आएगा P/2। डब्बा का वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, वैसे रहेगा। n यानी नंबर ऑफ मोल्स, अभी पहले n मोल्स थे लेकिन उसमें से x मोल्स लीक कर दिया तो बचा कितना, n माइनस एक्स ना। तो डब्बे के अंदर अभी कितने मोल्स है, n माइनस एक्स थे, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेना है, n माइनस एक्स। अब फाइनल टेम्परेचर कितना बोला, 300, तो T की जगह 300।
समझे ना बेटा, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी को 2 बार लगाया, एक पहले में, दोबारा लगाया लीक करने के बाद में, फाइनल में। सो 2 इक्वेशन आया, समझ में आ रहा है ना बेटा। पीवी इक्वल टू एनआरटी को 2 बार लगाया, एक लीक करने से पहले, एक लीक करने के बाद। लीक करने से पहले प्रेशर P, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स N, टेम्परेचर 500। लीक करने के बाद प्रेशर P/2, वॉल्यूम उतना ही रहेगा डब्बे का, नंबर ऑफ मोल्स N-X हो जाएगा और टेम्परेचर 300, ये क्वेश्चन में बोला। समझे ना। अब दोनों डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, PV इज इक्वल्स टू NR इंटू 500 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, P/2 इंटू V इज इक्वल्स टू N-X इंटू R इंटू 300। अब देखो बेटा, ये PV कैंसिल, ये R कैंसिल, 0 0 0 0 डिंग डिंग। फिर ये 2 ऊपर जाता है तो 2 इज इक्वल्स टू 5N डिवाइडेड बाय 3 इंटू N-X। फिर ये 3 इंटू N-X इधर लेके आऊंगा तो क्या होता है रे, 2 इंटू ये 3 इंटू N-X इधर आ जाएगा, 3 इंटू N-X इज इक्वल टू 5N। फिर 2 3 इधर 6, 6 इंटू N 6N, माइनस 2 3 इधर 6, 6 इंटू X 6X इज इक्वल टू 5N। समझ रहे हैं ना बेटा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बेटा। ये 2 तो ऊपर आ गया, फिर ये इधर लेके आके एक्सपेंड कर दिया, बस और कुछ नहीं। फिर ये 5N इधर आएगा, 6X उधर जाएगा, तो 6N माइनस 5N इज इक्वल टू 6X। तो 6N माइनस 5N कितना, N, तो N इज इक्वल टू 6X। सो इधर से X क्या हो गया, N/6। X क्या है बेटा, व्हाट इज X, नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड आउट ना, कितनी मोल्स लीक हो गया उसको मैंने X पकड़ा। तो कितनी मोल्स लीक हो गया, N/6 मोल्स लीक हो गया। यानी शुरुआत में N मोल्स थे डब्बे के अंदर, अब उसमें से लीक कितना हो गया, N/6 लीक हो गया, यानी 1/6 लीक हो गया, 1/6 लीक हो गया। समझ रहे ना बेटा। तो टोटल शुरुआत में कितने ग्राम से, 96 ग्राम से, उसमें से 1/6 लीक हो गया ना। 96 में 1/6 बोले तो कितना, 16, 96/6 करो ना, 16, यानी 16 ग्राम्स लीक हो गया। वही तो पूछ रहा है सवाल में। पहले ये नोट डाउन करो, आगे क्या करने बताता हूं, ये नोट डाउन करो अच्छे से। नोट डाउन किया है, तो अब हमको नंबर ऑफ मोल्स कितनी लीक हो गया, N/6 लीक हो गया ना। तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, क्या है, शुरुआत में N मोल से, शुरुआत में कितनी मोल से बोला मैंने, कितने मोल से बोल के पकड़ा हमने, N मोल्स बोल के पकड़ा। तो N मोल्स की मास क्या दिया, शुरुआत में कितनी मास है ऑक्सीजन का, 96 ग्राम से ना, कितना है 96। कितना मोल से बोला मैंने, N मोल से बोला, डब्बे के अंदर कितना मोल से बोला, N मोल्स। तो N मोल्स की मास क्या हो गया, 96 ग्राम्स। अभी कितना लीक हो गया, N/6 लीक हो गया, तो N/6 की मास क्या होगा, तो कैलकुलेट करो ना। फिर लीक्ड का मास मिलेगा, मास ऑफ लीक्ड गैस, मास ऑफ लीक्ड गैस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस बाई दिस करो ना, तो N/6 इंटू 96 डिवाइडेड बाई N, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो N कैंसिल, 96/6 कितना, 16। तो कितनी मास लीक हो गया, 16 ग्राम्स लीक हो गया। समझ में आया ना बेटा। तो हमने ये सोच के लिया कि ये इमेजिन कर रहा है कि शुरुआत में N ग्राम्स है, सॉरी N मोल्स है। तो N मोल्स मतलब कितने ग्राम्स है, शुरुआत में 96 ग्राम्स है ना। तो हमने जो मान के लिया शुरुआत में N मोल्स है डब्बे में, तो वो N मोल्स की मास कितना, 96 ग्राम्स। फिर मैंने बोला X मोल्स लीक हो गया, कितने मोल्स लीक हो गया, X मोल्स लीक हो गया। तो X की वैल्यू क्या निकल के आया फाइनली, N/6, यानी कितना मोल्स लीक हो गया, N/6 मोल्स लीक हो गया। तो शुरुआत में टोटल N मोल्स है, उसमें से N/6 मोल्स लीक हो गया, ये हमको मिला था सॉल्व करने से। तो N मोल्स की मास दिया था क्वेश्चन में 96 ग्राम्स बोल के। फिर कितनी मोल्स लीक हो गया, N/6। तो N/6 मोल्स की मास क्या होगा, 16 ग्राम, यानी कितना लीक हो गया, 16 ग्राम्स लीक हो गया। समझ में आया ना बेटा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो।
पीवी इक्वल टू एनआरटी को 2 बार लगाना, लीक होने से पहले, लीक होने के बाद। फिर उधर से हमें समझ में आ जाएगा कि कितने मोल्स लीक हो गया। तो हमें यह समझ में आए कि n/6 मोल्स लीक हो गया। पहले अगर n मोल्स है तो n/6 मोल्स लीक हो गया। क्वेश्चन में बोला शुरुआत की मास 96 ग्राम्स, हमें बोला शुरुआत में n मोल्स है, इसका मतलब n मोल्स की मास 96 ग्राम्स। कितना लीक हो गया? n/6 मोल्स लीक हो गया। तो n/6 मोल्स की मास क्या होगा? 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम लीक हुआ। यही तो पूछा ना क्वेश्चन में। तो कितना लीक हो गया? 16 ग्राम्स लीक हो गया। चलो नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। पूरा नोट डाउन किया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है बेटा, क्वेश्चन लिख के ले लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है बेटा। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करो खुद, फिर इजी हो जाता है। वैसे आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं केमिस्ट्री में, टेंशन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो बेटा। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। 5 ग्राम की ऑक्सीजन लिया है, उसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। तो उसका स्टेट इक्वेशन लिखना है हमें, गैस की स्टेट इक्वेशन लिखना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ना बेटा। क्या है स्टेट इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। यही है ना गैस का इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। सो प्रेशर तो P बोला क्वेश्चन में, वॉल्यूम V बोला, तो उसको वैसे ही रखो। N यानी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेगा? मास अपॉन मोलार मास ना। तो मास कितना है? 5 ग्राम है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की मोलार मास कितना है? 32 ग्राम है। सो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलार मास, RT एज इट इज रखो। तो यही हो गया इक्वेशन, PV इक्वल्स टू 5/32 RT। यही मांग रहा था, आइडियल गैस इक्वेशन मांग रहा था इस गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। तो 5/32 RT, दैट्स इट, सिंपल। नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। डन। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के ले लो अच्छे से, पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या बोल रहे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, 2 गैसेस A एंड B हैविंग सेम प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। 2 अलग अलग गैसेस लिया बेटा, A B, दोनों की टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, आर मिक्सड, उनको मिक्स कर दिया। इफ द मिक्सचर हैज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर V एंड T, मिक्सचर का भी वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, देन प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी, फिर उस मिक्सचर की प्रेशर क्या होगा? समझ रहे ना बेटा? तो अब बहुत सिंपल है बेटा, 2 गैसेस को मिक्स किया है बेटा। तो पहला गैस की नंबर ऑफ मोल्स N1 पकड़ो, दूसरा गैस की नंबर ऑफ मोल्स N2 पकड़ो। क्लियर है बेटा? राइट। सो अब देखो, हम सबको मालूम है PV इज इक्वल्स टू NRT। फिर इधर से नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? PV/RT होगा ना, राइट। ये फॉर्मूला याद रखो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, 2 गैसेस को मिक्स करके मिक्सचर बनाया ना, उसकी नंबर ऑफ मोल्स कितनी होगा? आप बताइए। एक डब्बे में N1 मोल्स है, एक डब्बे में N2 मोल्स है, दोनों को मिक्स किया, तो मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर इज N1 प्लस N2 होगा, कॉमन सेंस। इसमें N1 मोल्स, इसमें N2 मोल्स, दोनों को मिक्स किया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर की क्या होगा? N1 प्लस N2। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला क्या निकला हमको? PV इक्वल टू NRT से नंबर ऑफ मोल्स क्या है? PV/RT ना। समझ रहे ना बेटा? तो अब देखो, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पूरा मिक्सचर की चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है? PV/RT, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो PVT ये सब मिक्सचर का लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इंटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये क्या लिखा सर आपने, समझ में नहीं आ रहा है? अरे बेटा इधर देखो ना प्यार से, PV इक्वल टू NRT, इधर से N की फॉर्मूला क्या है? PV/RT ना। तो मेरे को N मिक्सचर की चाहिए, तो ये सब मिक्सचर की लेना है। N फर्स्ट गैस की चाहिए, ये सब 1 लेना है, फर्स्ट गैस का लेना है। N सेकंड गैस की चाहिए, तो ये सब सेकंड गैस का लेना है। तो मेरे को N मिक्सचर की चाहिए, तो इस फॉर्मूला में, N की फॉर्मूला में PVT सब मिक्सचर की लेना है। अब मुझे N नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस की चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला में ये सब पहला गैस की पकड़ना है, PVT सब पहला गैस की पकड़ना है। तो P1V1/RT1,
सेम तरीके से मुझे नंबर ऑफ मोल्स सेकंड गैस की चाहिए, तो ये सब भी सेकंड गैस की लेना है, ये सारे के सारे सेकंड गैस की लेना है, यानी P2 V2 डिवाइडेड बाय RT2। सर आपने R के लिए R1 R2 R मिक्स क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, R तो सभी के लिए सेम रहेगा ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में बोला मिक्सचर की प्रेशर ढूंढने को बोला, तो P मिक्स हमें चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, देखो बेटा क्वेश्चन में बोला मिक्सचर की वॉल्यूम V है और मिक्सचर की टेम्परेचर T है, क्वेश्चन में बोला, तो मिक्सचर की वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय R मिक्सचर की टेम्परेचर T। P1 फर्स्ट गैस की प्रेशर कितना बोला? फर्स्ट गैस की प्रेशर P बोला, वॉल्यूम कितना बोला V, टेम्परेचर कितना बोला T फर्स्ट गैस का। सेकंड गैस का भी सेम बोल रहा है, टू गैसेस A एंड B हैविंग सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर, कितना PVT। तो क्वेश्चन में बोला पहला गैस की प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, और दूसरा गैस का भी प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, ये क्वेश्चन में बोला। अब देखो बेटा इधर से क्या आ रहा है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय RT। RT नहीं रे गधे, RT, समझ रहे क्या? हाँ, अब देखो अभी PV बाई RT, PV बाई RT, PV बाई RT नहीं RT, PV बाई RT, PV बाई RT कितना होता है? 2 PV बाई RT होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 PV बाई RT। सो ये वाला RT, ये वाला RT, डिंग डिंग। अब बचे ये वाला V, ये वाला V, डिंग डिंग। तो हमें क्या मिला? प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या मिला हमको? 2P, दैट इज द आंसर, दैट्स इट। सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करने का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू N1 प्लस N2। फिर नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला क्या है? PV बाई RT। तो आपको N मिक्सचर चाहिए तो सब मिक्सचर की ले लो, N1 चाहिए तो सब 1 की ले लो, N2 चाहिए सब 2 का ले लो। तो इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में दिया तो सब्स्टिट्यूट करो, मिक्सचर की प्रेशर मिलेगा। थोड़ा लिख के ले लो बेटा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के ले लो बेटा, क्या बोल रहे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी तक पूरा गैस लॉस के ऊपर क्वेश्चन किए थे, राइट? तो उसका थियरी हम पढ़े हैं, तो उसके क्वेश्चंस किए। और क्या थियरी पढ़े बेटा हमने? और पढ़े हैं हमने आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसका है ना बेटा। अभी उसके ऊपर सवाल है, देखेंगे क्या बोल रहे देखो क्वेश्चन में। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 मीटर पर सेकेंड। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस with twice the molecular weight and half the absolute temperature is dash। मतलब एक गैस है उसकी आरएमएस वेलोसिटी 300 है, दूसरा गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट पहले वाले से आधा है और टेम्परेचर जो है वो वेट डबल है और टेम्परेचर आधा है। पहला गैस, एक गैस लिया था जिसकी आरएमएस स्पीड 300, दूसरा गैस लिया था जिसकी वेट पहले वाले से डबल है और टेम्परेचर आधा है, तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा? तो हम सबको मालूम है बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हम सबको मालूम है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला √3RT बाई कैपिटल M, नहीं तो इसी को भी 3KT बाई स्मॉल m भी लिख सकते हैं। व्हाट इज कैपिटल M बेटा? मोलार मास ऑफ द गैस। व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यू कैन यूज एनीथिंग, राइट? What is T here? Absolute temperature of the gas. What is K? Boltzmann constant. इसी को √3P by rho भी लिख सकते हैं। There are different formats to write. You take any one, ये ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें मालूम है बेटा आरएमएस वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब देखो बेटा इधर से मैं सीधा लिखूंगा V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू √T1 बाई T2 इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M। √T की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इधर 1/2 है तो इधर भी 1/2 आया, लेकिन √M की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर M2/M1 आएगा। समझ रहे ना बेटा? V इज प्रोपोर्शनल टू T/M, directly proportional to √T, inversely proportional to √M.
तो डायरेक्टली के लिए 1/2 के लिए 1/2 आएगा, इनवर्सली में इधर 1/2 लिया तो इधर 2/1 आनी चाहिए। तो अब देखो बेटा V1 फर्स्ट गैस की स्पीड कितना बोला 300 डिवाइडेड बाय V2 ये हमें चाहिए अंडर रूट T1 फर्स्ट गैस की टेम्परेचर, T पकड़ो, T2 क्या होगा, क्वेश्चन में बोला सेकेंड गैस की टेम्परेचर आधा है पहले वाले में, तो T2 होगा T/2। M2 सेकेंड गैस की मास, M1 फर्स्ट गैस की मोलार मास, तो फर्स्ट गैस की मोलार मास में M पकड़ा, तो क्वेश्चन में बोला सेकेंड गैस का डबल है पहले वाले से, तो M2 क्या होता है 2M। पहला गैस की टेम्परेचर T1 को T पकड़ा, तो क्वेश्चन में बोला T2 जो है वो पहले वाले में आधा है, मतलब T1 को T पकड़े तो T2 जो है वो T/2 होगा। इनिशियल गैस की मास M1 पकड़ा, तो क्वेश्चन में बोला दूसरा गैस का मास डबल है, तो M2 क्या होगा 2M होगा। तो अब देखो बेटा T कैंसिल, MM कैंसिल, सो 300/V2 इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी एक 2 है, तो 2 × 2 4, √4 क्या होता है 2 होता है। फिर इधर से V2 क्या आएगा बताइएगा मुझे, हाँ 150 आएगा, तो आरएमएस स्पीड ऑफ सेकेंड गैस मॉलिक्यूल हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, सिंपल। चलो नोट डाउन कीजिएगा बेटा अच्छे से। नोट डाउन किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे देखो, क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ के ले लो बेटा अच्छे से, पहले लिख के लो और क्वेश्चन भी पढ़ो। एट व्हाट टेम्परेचर RMS velocity of a gas molecule, hydrogen molecule, equal to that of oxygen molecules at 47 डिग्री सेल्सियस। यानी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की जो RMS वेलोसिटी है उसका और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 47 डिग्री पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा उसका RMS वेलोसिटी बरोबर चाहिए इनको। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर क्या होना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर 47 है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर नहीं मालूम है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर मुझे ढूंढना है। और क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों की आरएमएस वेलोसिटी सेम है। सो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन और आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दोनों की सेम बोला। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी, √3RT/m, √3R इंटू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, T मतलब टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। ऑक्सीजन की टेम्परेचर क्या बोला 47, तो केल्विन में क्या होता है 47 को 273 ऐड करो ना, कितना होता है 10 8 12 320 होता है, कितना 320। सो 320 केल्विन है, कितना केल्विन है 320 केल्विन, डिवाइडेड बाय m, m यानी मोलार मास। मोलार मास कितना रे बेटा ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स। और बोला कि आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सेम बोल रहा है, तो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन √3RT, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हमें नहीं मालूम है, हमें ढूंढना है, डिवाइडेड बाय मोलार मास, हाइड्रोजन की मोलार मास कितना 2 ग्राम्स। अब रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, 3R भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ग्राम भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ग्राम को कन्वर्ट नहीं किया, नहीं तो करना पड़ता है जनरली। तो अब बचा क्या रहा बेटा 320/32 यानी कितना 10 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन बाई 2। समझ में आ रहा है ना बेटा। फिर इधर से टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन क्या मिला बेटा हमें, 2 इधर आए तो 2 10 20, तो 20 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर 47 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड सेम है, तो हाइड्रोजन की टेम्परेचर क्या है, तो दोनों की स्पीड सेम बोला ना, तो दोनों की स्पीड इक्वल करो। उसमें से हाइड्रोजन की टेम्परेचर नहीं मालूम है तो उसको T रख दो, बाकी सब डाल दो वैल्यूज, तो T की वैल्यू मिल गया 20 केल्विन। समझ में आया ना बेटा, सिंपल है ना, जो क्वेश्चन में बोला वही फॉलो करने का। क्वेश्चन में बोला दोनों की स्पीड इक्वल है, ठीक है इक्वल करो। फिर इसका टेम्परेचर दे दिया डाला, इसका टेम्परेचर नहीं दिया तो नहीं डाला, T ईच रखा, सॉल्व करो, T मिल गया, खत्म। चलो नोट डाउन किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए बेटा।
अगर आपको पहले क्वेश्चन में आंसर सेल्सियस में दिया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें कितना मिला, 20 केल्विन मिला ना, सेल्सियस में चाहिए तो -273 करके करना पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा? लेकिन आप इधर लेते समय सेल्सियस में मत लेना, गलत आता है। लेते समय केल्विन में ही लेने का, आंसर केल्विन में आएगा। फिर आपको चाहिए तो आंसर मिलने के बाद उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो पहले पूरा। व्हाट इज सेइंग? द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 to 127, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स आरएमएस वेलोसिटी इज डैश। एक गैस की टेम्परेचर 27 से 127 किया तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, आरएमएस वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। यस, सो v1 by v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 by t2। एक ही गैस का टेम्परेचर बदल रहा है ना, गैस तो वही है, उसकी टेम्परेचर चेंज कर रहा है। बच्चे को वो डाउट आता है सर रूट टी बाई एम लेना है ना सर, एम क्यों नहीं लिया? क्योंकि गैस वही है ना बेटा, एक ही गैस की टेम्परेचर 27 से 127 किया, गैस नहीं बदल रहा इधर, मतलब एम कांस्टेंट हो गया। क्या बदल रहा है? सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है। तो आरएमएस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। तो v1 by v2 इक्वल टू अंडर रूट t1 by t2। तो v1 by v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 कितना रे बेटा? कभी भी केल्विन में लेना है, कैपिटल टी को सेल्सियस में लेना है नहीं, याद रखो। 27 मतलब 300 केल्विन, t2 कितना 127 मतलब 400 केल्विन। यस और नो बेटा? यस सर। तो अब इधर से v1 by v2 क्या हो गया रे बेटा? √3, ये जीरोस तो कैंसिल हो गया, √4 कितना होता है? 2 होता है, तो √3/2 हो गया। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी चाहिए ना। तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी पिछले क्लास में एक बार समझाया, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीज होता है। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। इसको एक्सपेंड करो, v2 by v1 माइनस v1 by v1 क्या होता है? 1 होता है, इंटू 100। नो व्हाट इज v2 by v1? हमें v1 by v2 क्या मिला? √3/2 मिला ना। तो v2 by v1 क्या होता है? 2/√3 होता है, -1 इंटू 100। समझे ना बेटा? फिर √3 को 1.7 पकड़ो, फिर 1.7 इधर आएगा तो 2 - 1.7 0.3 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 100। तो ये नियरली 1/6 होगा। 100/6 मतलब 6 1 6, 40 6 6 36, 16.6 आएगा, नियरली अप्रोक्सीमेटली 16.6% आएगा। चेक करो, क्लियर है ना? ये कैलकुलेट करके चेक करो, यही आएगा आपको। समझ में आया ना? बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज इज इंक्रीज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। चलो नोट डाउन करो बेटा अच्छे से फटाफट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क कीजिएगा बेटा, सिमिलर मॉडल है जो पहले किए हमने। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा वो अब नहीं समझ में आएगा, चैप्टर में आगे थोड़ा अपन सीपी सीवी गामा बोल के कुछ चीजें पढ़ने वाला है, वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 अपन फिर से उधर करेंगे तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा क्या है। इफ मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ्ड, सारे मॉलिक्यूल की मास आधा कर दिया गैस के अंदर, एंड देयर स्पीड्स आर डबल्ड, उन सबकी स्पीड डबल कर दिया, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर विल बी डैश। फिर इनिशियल और फाइनल प्रेशर की रेशियो चाहिए उसको। तो अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, हम सबको मालूम है बेटा PV इज इक्वल्स टू, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, फॉर्मेट्स 4 फॉर्मेट्स दिया मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में, उसमें एक फॉर्मेट ऐसा है देखो बेटा, कल प्रेशर पूरा 4 फॉर्मेट होने के बाद मैंने प्रेशर के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, थियरी की लास्ट क्लास में। देखो बेटा न्यूमेरिकल्स चालू करने से पहले लास्ट पॉइंट बोल के प्रेशर ऑफ द गैस बोल के एक हेडिंग दिया, उसमें पढ़ाया देखो बेटा प्रेशर ऑफ द गैस P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू V/RMS²। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? उसका एक नोट पॉइंट भी अटैच करके दिया देखो, प्रेशर ऑफ द गैस बोल के। हाँ सर।
तो प्रेशर ऑफ द गैस इज 1/3 रो VRMS²। तो रो यानी डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह मैं लिखूंगा मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यस सर लिख सकते हैं, इनटू VRMS²। अब देखो बेटा प्रेशर ऑफ द गैस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड VRMS², है कि ना बेटा। अगर वॉल्यूम फिक्स लिए तो इधर से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस इनटू VRMS²। फिर इधर से मैं लिखूंगा बेटा P2/P1, नहीं तो P1/P2, इनिशियल टू फाइनल की रेशियो पूछ रहा है ना प्रेशर का, तो P1/P2 इज इक्वल्स टू M1/M2 इंटू V1²/V2²। ये दिया ना बेटा, ये फॉर्मूला मालूम है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था मैं आपको वो चेक करो ना नोट्स में, इसलिए रिवीजन करना है बेटा अच्छे से। देखो लास्ट क्लास में P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS² पढ़ाया मैंने। सो रो की जगह मास बाय वॉल्यूम लिखा, तो डब्बा की वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू VRMS²। तो इधर से P1/P2 इक्वल टू M1/M2 इंटू V1²/V2²। फिर इनिशियल मास M पकड़ो, तो क्वेश्चन में बोला जितने भी मॉलिक्यूल से डब्बे में सबके मास आधा किया, तो पूरा गैस का भी मास आधा हो जाएगा ना। तो इनिशियल मास M1 को M पकड़ा, तो M2 क्या होता है, M/2 होता है, आधा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी V बोला, और क्वेश्चन में क्या बोला, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को क्या किया बोला बेटा, इन्होंने डबल किया बोला, समझ रहे ना। तो RMS वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा, अगर V1 को V पकड़ा तो V2 क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। फिर दोनों की स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला मास आधा किया, तो M1 M पकड़ो तो M2 M/2 हो जाएगा। वेलोसिटी डबल किया बोला तो V1 V पकड़ो तो V2 2V हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा। अब देखो इधर, तो M डिंग डिंग कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, इधर भी V और V कैंसिल है, फिर 2 की स्क्वायर क्या होता है 4, ये 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो नीचे 2 का स्क्वायर कितना है 4। सो 2/4 मतलब कितना रेशियो 1:2। ये वाला 2 ऊपर गया है, फिर नीचे 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, तो 2/4 मतलब रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। क्लियर है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, नोट डाउन किए तो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे देखो बेटा, A container of volume V is having gas at density P नहीं है बेटा, ये रो है, बुकलेट में थोड़ा सा प्रिंट करेक्शन है, ये करो रो कर दो इसको। A container of volume V is having density rho. Let C be the RMS speed of the molecules of the gas. Then pressure exerted by the gas is dash. कंटेनर V स्पीड से मूव हो रहा है बोल रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमको। गैस जो है कंटेनर के अंदर उसकी वॉल्यूम V, डेंसिटी रो और RMS वेलोसिटी C है। तो इन्होंने प्रेशर ऑफ द गैस मांग रहा था, तो मैं प्रेशर ऑफ द गैस का हेडिंग के अंदर क्या फॉर्मूला दिया मैंने आपको, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS² बोल के दिया कि नहीं दिया, चेक करो डेरिवेशन करके। हाँ सर दिए। तो P इज इक्वल्स टू 1/3 रो, RMS वेलोसिटी कितना बोला क्वेश्चन में C बोला, तो रो की जगह C आ जाएगा, तो 1/3 रो C²। दैट्स इट, यही आंसर है, सीधा फॉर्मूला ही मांग रहा था सीधा। समझ में आया ना बेटा। चलो नोट डाउन कीजिए अच्छे से, राइट। तो ये रहा बेटा न्यूमेरिकल्स, जितना थियरी हम पढ़े हैं उसके ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 18 से जो न्यूमेरिकल्स है वो एनर्जी के ऊपर है बेटा, जो कि अपन आगे पढ़ने वाला है डिटेल में, तो वो पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। क्लियर बेटा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।